बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में उतार चढ़ाव देखने में आया है। सब्ज मिर्च 200 रुपए, आलू 34, जबकि प्याज 40 रुपए और अदरक 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की बात की जाए, अशिया खुर्दोनोश के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स में रद्दोबदल नजर आ रहा है, लेकिन सब्ज मिर्च की अगर बात की जाए उसके रेट आसमान से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। 200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ बाकी चीज़ों के हवाले से अगर बात की जाए आलू की, तो आलू 38 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। और प्याज की अगर बात की जाए 35 रुपए फी किलो है। टमाटर जो है वो 92 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है। अदरक जो है वो कदरे कम हुआ है, 320 रुपए। कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात भी करें। आप बुजुर्गों बताइएगा किस तरह समझते हैं चीज़ों के रेट्स के हवाले से? रेट्स जी कुछ चीज़ों का अप है, कुछ चीज़ों का थोड़ा है। मिसाल देता हूँ, अदरक लहसुन इन्होंने रेट बहुत अप है। और जो फ्रूट है वो भी अप है। बाकी सब्जी जड़ी है ये बस नॉर्मल है। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और कुछ और भी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा क्या कहेंगे चीज़ों के हवाले से? तकरीबन सही आ रही है, थोड़ी मिर्च महंगी है पर तकरीबन सही सब्जी है। बाकी फलों के हवाले से किस तरह से रेट्स पे? फल भी तो सही दे रहे हैं मौसम के हिसाब से। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुनी और उनका कहना है रेट्स जो है वो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके रेट जो है तो बदल नजर आ रहा है, महंगे हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बाकी चीज़ों की बात की जाए, फूल गोभी जो है 22 रुपये, बंद गोभी 18 रुपये, उसके साथ साथ अगर बात की जाए मूंगे की 65 रुपये फी किलो के हिसाब से है। और इसी तरह गाजर 28 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा फलों की बात की जाए, फलों के रेट्स में भी इसी तरह से जो है उतार चढ़ाव जारी है। सौरफिन का कहना है कि जो चीज़ें महंगी हैं उसके रेट्स में भी बहुत कमी की शुक्रिया जाए। शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं जड़ावाला का। जड़ावाला में नए साल पर भी सब्जियां और सब्ज मसाला जात की कीमतें तेज हैं। 2021 में न सिर्फ सब्जियां सब्ज मसाला जात बल्कि बेशतर अशिया खुर्नोश की कीमतें बढ़ी हैं। इसी वाले से बात करते अपने नुमाइंदा राना एहसान अली से। जी राना एहसान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए साल के आगाज़ पर भी सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतें कम नहीं हो सकी। जो अदरक है वो 450 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च 220 रुपये, लहसुन 200 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो दीगर सब्जियां और सब्ज़ मसाला जात हैं उनकी कीमतें भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, जिनमें गोभी है, मटर है, प्याज है, आलू, दीगर जो सब्जियां और सब्ज़ मसाला जात हैं उनकी कीमतें काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जिस पर शहरियों का कहना है कि नए साल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतें कम नहीं हो सकी। ना सिर्फ सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि जो दीगर अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें भी नए साल पर बढ़ चुकी हैं। कम होने की बजाय नए साल के आगाज़ पर भी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। तो शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि फौरी तौर पर जो सब्जियाँ सब्ज़ मसाला जात समेत दीगर अशियाए खुर्दोनोश हैं उनके रेट्स को कम किया जाए। जी राना एहसान अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अपडेट करेंगे झंग से, जहां महकमा ज़राअत का पामरा एक्ट के तहत ज़रई मंडियों की डिजिटलाइजेशन का फैसला। झंग समेत पंजाब की 262 मंडियां मंसूबे में शामिल हैं। मॉनिटरिंग निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। काश्तकार को अजनास और कीमतों की भी बर वक्त मालूमात मिल सकेंगी। आपको अपडेट करें, महकमा ज़राअत का पामरा एक्ट के तहत ज़रई मंडियों की डिजिटलाइजेशन का फैसला। झंग समेत पंजाब की 262 मंडियां मंसूबे में शामिल। मॉनिटरिंग निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। काश्तकार को अजनास और कीमतों की भी बर वक्त मालूमात मिल सकेंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि महकमा ज़राअत का पामरा एक्ट के तहत ज़रई मंडियों की डिजिटलाइजेशन का फैसला। झंग समेत पंजाब की 262 मंडियां मंसूबे में शामिल। मॉनिटरिंग निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। काश्तकार को अजनास और कीमतों की भी बर वक्त मालूमात मिल सकेंगी। महकमा ज़राअत का पामरा एक्ट के तहत ज़रई मंडियों की डिजिटलाइजेशन का फैसला। झंग समेत पंजाब की 262 मंडियां मंसूबे में शामिल हैं। मॉनिटरिंग निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। काश्तकारों को अजनास और कीमतों की भी बर वक्त मालूमात मिल सकेंगी। तो आपको बता रहे हैं कि महकमा ज़राअत का पामरा एक्ट के तहत ज़रई मंडियों के डिजिटलाइजेशन का फैसला कर लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। देसी गंदम के आटे के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। फी किलो देसी आटा कहीं 70 तो कहीं 75 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। खरीदार महंगाई से परेशान हैं।
कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है, महंगाई में रिलीफ ना देने का भी गिला किया। तो आपको बता रहे हैं चिन्योट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। मार्केट में महंगाई का तूफान जो है वो बरकरार है, जिससे आए रोज जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। जो आम मुतवस्सित तबका है वो खासा परेशान नजर आ रहा है। आटे की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं, जिसमें फी किलो तक 10% तक जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे देसी गंदम का आटा जो है वो 75 रुपये फी किलो में जो है वो फरोख्त हो रहा है। जिससे दूसरी तरफ जो चक्की मालकान है वो भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे जिस तरह जो देसी गंदम का आटा है उसके नर्ख जो है वो बढ़ गए हैं? देखो जी, गट्टू लैके जाने असी आटे वाला, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਬੋਆ ਦੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੱਕੀ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਆਟਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਇਆ ਆਟਾ ਲੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਣਕ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि चक्की मालकान का कहना है कि वो मुबैना तौर पर ब्लैक में गंदम जो है वो ख़रीद रहे हैं, जिससे उन्हें महंगे भाव जो है वो गंदम खरीदना पड़ रही है ब्लैक में, और जिस वजह से आए रोज़ कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। और उनका इस सिलसिला में कहना है कि आए रोज़ जो आटे की नर्ख हैं वो बढ़ रहे हैं, जिससे अब कहीं 70 रुपये में जो है वो फ़ी किलो आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, तो कहीं 75 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से भी फ़रोख्त किया जा रहा है। जो आम मुतवस्सित तबका है वो खासा परेशान नज़र आ रहा है। तो हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ अशिया बाबर मुनीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुख करेंगे अमीनपुर बंगला का। अमीनपुर बंगला में हुकूमत और इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अरसा दराज से यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज्ड आटा गायब है। इसी वाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा फखर दीवान से। जी फखर, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत और इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से अमीनपुर बंगला में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अमीनपुर बंगला के यूटिलिटी स्टोर पर अरसा दराज से आटा गायब हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के जो शहरी हैं वो आटा खरीदने के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर शहरी, इनसे जानते हैं कि कितने अरसे से यहाँ पर आटा इनको नहीं मिल रहा है। हाँ जी, 2 महीने हो गए नहीं, सानू आटा जो है वो नहीं मिल रहा। स्टोर से भी जाने हैं, उत्थे भी आटा नहीं मिल रहा, दुकान पर जाने उत्थे भी आटा नहीं मिल रहा। ज़्यादा 2 महीने हो गए ना, सानू आटा लेने पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही है। आटे का बहुत ज़्यादा बहरान है अमीनपुर बंगले में। जो स्टोर पे आटा नहीं मिल रहा, हम जाते हैं और पूछते हैं, वो कहते हैं जी आटा नहीं है। हम कह रहे हैं कि आटा नहीं है, तो वो किधर जाता है? वो आटा आता है लेकिन वो दुकानदारों पे जो है वो बारों बार दे देते हैं। वो आटा जो है वो ब्लैक में देते हैं। हमें वो जो 1000 रुपये का जो 10 किलो का 20 किलो का आटा थैला है वो 1000 रुपये का दे रहे हैं। ज़्यादा वो भी नहीं मिल रहा। आटे का बहुत ज़्यादा बहरान है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो आटा जो है अमीनपुर में वो मुहैया किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं तो आटा नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज कहते हैं कि आटा मिल ही नहीं रहा, मगर आटा यहाँ पर आता है और वो बाहर ब्लैक में उसकी फ़रोख्त की जाती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो यहाँ पर आटा फराहम करें ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो सके। बहुत शुक्रिया फ़खर दीवान, हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद में सर्द मौसम के दौरान गैस का प्रेशर इंतहाई कम। मिल्लत रोड पर शहरियों का सुई गैस की कमी के खिलाफ एहतजाज। शहरियों का महकमा SNGPL से सुई गैस प्रेशर पूरा करने का मुतालबा सामने आया है। तो आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में सर्द मौसम के दौरान गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। मिल्लत रोड पर शहरियों का सुई गैस की कमी के खिलाफ एहतजाज। शहरियों का महकमा SNGPL से सुई गैस प्रेशर पूरा करने का मुतालबा सामने आया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में सर्द मौसम के दौरान गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो गया है, जबकि मिल्लत रोड पर शहरियों का सुई गैस की कमी के खिलाफ एहतजाज जारी है। शहरियों का महकमा SNGPL से सुई गैस प्रेशर पूरा करने का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में सर्द मौसम के दौरान गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। मिल्लत रोड पर शहरियों का सुई गैस के कमी के खिलाफ एहतजाज जारी है। शहरियों का महकमा SNGPL से सुई गैस प्रेशर पूरा करने का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि फैसलाबाद में सर्द मौसम के दौरान गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। मिल्लत रोड पर शहरियों का सुई गैस के कमी के खिलाफ एहतजाज जारी है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सिटी 41 उमैर अजमत ने। उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सुई गैस में कम प्रेशर के हवाले से लोगों का एहतजाज जारी है। जी बिल्कुल, मिल्लत रोड के मकीन हैं कि वो सुई गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। शहरियों का कहना है
कि एक तरफ तो सर्द मौसम है, दूसरी तरफ सुई गैस की जो कमी है उसने उन्हें मुश्किलात में डाल रखा है और पिछले गुज़िश्ता करीबन 1 महीने से सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेंगे कि सुई गैस की क्या आप लोगों को मुतवातिर सप्लाई मिल रही है और सुई गैस की अदम फराहमी की सूरत में आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, जैसे ही सर्दी करीब आती है गैस का जो प्रेशर है बहुत ही कम हो जाता है घरों में। ख़ास तौर पे जब नाश्ता बनाने का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, उस वक्त तो बिल्कुल ही गैस का प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाता है। घरों में जो बच्चे हैं, हम जॉब से लेट हो जाते हैं, बच्चों ने बाहर पढ़ने के लिए अकेडमी जाना था वो लेट हो जाते हैं और उनको फिर बाहर से खाना ला के खिलाना पड़ता है जो कि उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल ही घरों में गैस नहीं आ रही। इंतज़ामिया से अपील है कि हमारे इलाका में जो वो गैस की सप्लाई जो है वो बहाल की जाए और प्रेशर को मुकम्मल किया जाए। गैस प्रेशर जो है उसको सस्टेन किया जाए। सर क्या कहते हैं आप इस हवाले से गैस की फराहमी के हवाले? गैस हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं आ रही। सुबह 5 बजे से पहले गैस आती है, बाद में गैस आती नहीं। प्रेशर जो होता है ना वो माचिस की तीली भी नहीं लगती। गैस प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सुबह नाश्ते का टाइम होता है, जब उस टाइम फारग होती है गैस, कोई नहीं आ रही होती। तो 12 बजे बाद 1 बजे बाद कोई आधा घंटा 5 मिनट आती है। रोजाना सुबह से शाम तक गैस आती नहीं है हमारे इलाके में। सुबह से शाम तक गैस बिल्कुल नहीं आती। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है। सर इस हवाले से आपने क्या स्वी गैस हुक्काम को आगाह किया है कि आप लोगों को गैस नहीं मिल रही, खाना बनाने में मुश्किलात का सामना किया? मेरी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया इमरान खान से और मिनिस्टर पंजाब गुजदार से और मिनिस्टर गैस से गुजारिश है कि गैस बिल्कुल नहीं आता। अगर आता है तो प्रेशर बिल्कुल कम है, खाना नहीं बनता, बिल इतने ज़्यादा आते हैं, गरीब आदमी दे नहीं सकता, खाना बनता नहीं, खाना चाय नहीं बनती। इसलिए मेरी हकाम बाला से गुजारिश है कि गैस का प्रेशर पूरा किया जाए और गरीब आवाम की ये परेशानी दूर की जाए। सर आप क्या कहते हैं, क्या मुतालबा क्या है आपका? जनाबे वाला साडा एक मुतालबा नहीं, एक गैस नूं लैके बैठ जाइए, बाकी चीज़ां जेहड़ियां ने रोजमर्रा दी सिर्फ सुई गैस पे हम बात करें। सुई गैस तो बिल्कुल ही नहीं आती। क्या करें, कौन सा टाइम बताएं आपको? अगर आधी रात को आती होगी तो सो रहे होगा लोग, क्या करें? कभी कुछ खरीद दुकानों से खरीद के खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी बिस्कुट खा के बच्चे बीमार हो गए हैं। क्या करें, किधर जाए? गैस बिल्कुल नहीं आती। शहरियों का आपने मुजाहिरीन शहरियों का महकमा सुई गैस से कम प्रेशर को पूरा करने का मुतालिबा सामने आया है। उमर अजमत आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि शहर भर में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। गैस की अदम दस्तयाबी ने शहरियों को घरों से बाहर आने पर मजबूर कर दिया है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा शहराज पट से। जी शहराज, अपडेट कीजिएगा। डी ग्राउंड से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर नाश्ते के मराकज़ हैं और बेसिकली इस चौक को जो है वो नाश्ता चौक कहा जाता है और तस्वुर किया जाता है। इस वक्त नाश्ते की दुकानों पर गैर मामूली रश जो है वो लोगों का देखने को मिल रहा है और गर्मा गर्म हलवा पूड़ी जो है वो लग रही है, जो कि सिलसिला इसी तरीके। और क्योंकि संडे है आज, संडे का नाश्ता जो है वो लोग अक्सर लेट भी किया करते हैं, लेकिन बाहर आने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ संडे नहीं है। संडे के अलावा एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि सुई गैस की मुसलसल किल्लत की वजह से जो है शहरियों को बाहर आना पड़ रहा है और नाश्ते के मराकज़ का रुख करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ नाश्ते जो लगा कर बैठे हुए लोग, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे जी, आज नाश्ते की दुकानों पर खासा रश आपको देखने को मिल रहा है, मसरूफ लग रहे हैं बहुत? नहीं मसरूफ रहा, घरों में गैस वगैरह सिलेंडर बंद हुई है, गैस घरों में गैस LPG वैसे महंगी हुई होगी है, तो इतवार का दिन है इसलिए हमारे रश पड़ा हुआ है। नहीं नॉर्मल इतना रश नहीं होता है, जब संडे की वजह से होता है, जब घरों में गैस बंद हो जाए फिर रश हो जाता है ज़्यादा। कहेंगे कब तक चलता है सिलसिला? ये दोपहर 2-3 बजे तक जारी रहता है? 2-3 बजे तक, हाँ 2-3 बजे तक जारी है। जब गैस नहीं आता काम चलता रहता है, अल्लाह का शुक्र है। जो गैस का चूल्हा था घर में नहीं आता कुछ भी, इधर आके खाते हैं लोग। हाँ ठीक। नाश्ते की दुकानों पर जो लोग बैठे हैं, जो फरोख्त कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि गैस की मुसलसल किल्लत की वजह से शहरियों को बाहर आना पड़ता है और नाश्ते की दुकानों का रुख करना पड़ता है। इस वक्त LPG की कीमत के ऊपर भी उन्होंने कंप्लेन की है कि LPG की कीमत जो है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। बहरहाल यहाँ पर शहरियों का खासा रश देखा जा रहा है जो कि यहाँ पर आए हैं और उसकी कुछ वजूहात हैं, जिनमें से एक संडे है, इतवार का रोज़ है, और दूसरी वजह जो है वो गैस की किल्लत है, जिसकी वजह से शहरी
घर की बजाय बाहर आकर नाश्ता करने को तरजीह दे रहे हैं। जी। शहरी गर्मा गर्म नाश्ते से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शराज भट्ट, हमें अपडेट करने के लिए। आगे रुक करें और आपको बताएं, सर्दी में इजाफे के साथ ही चिन्योट में सूप की दुकानों पर शहरी गर्मा गर्म सूप से लुत्फानंदोज होने लगे। कहते हैं भाप उड़ाते सूप से तो मजा ही दुबाला हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम की यकबस्ता रातों में चनियोट के शहरी गर्मागर्म सूप से लुत्फानंदोज होने लगे। शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों समेत जुमरा चौक में सूप की दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ गया। सर्द मौसम में सूप पीने शहरियों की कसीर तादाद जुमरा चौक में लगे स्टॉल्स पर उमड़ आई। उनका कहना था कि सर्दी में सूप इंसानी सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ा है। सर्दी के इस मौसम में ऐसी जो सेहत अफजा चीज़ें जो हैं वो हमें खानी पीनी भी चाहिए। हम तो अपनी फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बड़ा मतलब इसका अच्छा मतलब टेस्ट भी है और मज़ा भी आ रहा है काफ़ी। देखा जाए तो इस एरिया में ये एक तो सूप की दुकान बहुत फेमस है और इनका जायका और दूर दूर से लोग आते हैं और इसी बहाने दोस्तों की भी महफिल हो बैठती है और सूप भी इंजॉय किया जाता है। दुकानदारों का कहना था कि सर्दी में सूप की खरीदारी बढ़ने से हमारा कारोबार भी खूब चलता है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर, सिटी 41 चिन्योट। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, बढ़ती हुई महंगाई से परेशान शहरी सस्ते बाजारों का रुख करने लगे, मगर सस्ते बाजार भी नाम के सस्ते बाजार हैं। शहरी कहते हैं आम मार्केट छोड़कर सस्ते बाजारों का रुख करते हैं, मगर यहाँ भी महंगाई और ऊंच पर है। सब्जियां हो, मुर्गी का गोश्त या फिर अशियाए जरूरिया, हर चीज पहुंच से दूर होती जा रही है। आपको बता रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई से परेशान शहरी सस्ते बाजारों का रुख करने लगे, मगर सस्ते बाजार भी नाम के सस्ते बाजार हैं। शहरी कहते हैं आम मार्केट छोड़कर सस्ते बाजारों का रुख करते हैं, मगर यहाँ भी महंगाई उरूज पर है। सब्जियां हो, मुर्गी का गोश्त या फिर अशियाए जरूरिया, हर चीज पहुंच से दूर होती जा रही है। इसी पर मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा। निशान दिखाई देते हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई से परेशानी की वजह से जो सस्ते बाजार हैं, हफ्ते के बाद सस्ता बाजार लगता है, सस्ते बाजारों का रुख किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी महंगाई के असरात जो हैं वो पहुँच चुके हैं। कोई भी चीज़ यहाँ से ख़रीदनी हो, अशिया ज़रूरी हो, सब्जियाँ हो या फिर मुर्गी का गोश्त हो, दूसरी चीज़ें हो, वो पहुँच से दूर होती जा रही हैं। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। आम मार्केटों की निस्बत सस्ते बाज़ारों का रुख इसलिए किया जाता है कि अशिया ज़रूरी जो है वो सस्ते नरखों पर ली जा सकें, लेकिन यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी जो रेट्स हैं वो आसमानों से बातें कर रहे होते हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं शहरी इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है महंगाई के हवाले से? क्या हम बाज़ार में आए हैं खरीदो फरोख्त करने के लिए, लंडे को हाथ लगाने के लिए। भी यकीन करें कि कोई भी चीज़ उठा लें वो बहुत महंगी है। एक गरीब आदमी की पहुँच से लंडा भी दूर हो गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ अशिया उठा लें, सब्जी उठा लें या कोई आटे को हाथ लगाने को, यहाँ पर भी बहुत महंगाई है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को वोट दिया था कि चले कोई बेहतर होगा, मगर इस गवर्नमेंट ने पहले से ज़्यादा तकरीबन 99% महंगाई कर दी है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस हुकूमत में, दौरे हुकूमत में महंगाई जो है वो हद तक बढ़ चुकी है कि घरों के चूल्हे चलाना भी मुश्किल हो चुका है। और भी शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप? जी यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि ये सस्ता बाज़ार है, इसमें खरीदो फरोख्त के लिए आए हैं, लेकिन कोई भी चीज़ देख लें वो अपनी पहुंच से बाहर होती जा रही है। हम ये इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, मुतालबा ये किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जिस भी चीज़ को हाथ लगाएं, वो आम मार्केट हो या फिर सस्ते बाज़ार हो, यहाँ पर महंगाई अरूज पर है। और शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो गुजारा करना भी मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो आम आवाम को रिलीफ महंगाई। फजील अहमद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों के देरीना मुताले पर गौर शुरू। घर से नजदीकी पोस्ट पर तैनात करने के लिए रीजनल और डिस्ट्रिक्ट अफसरान से राय तलब। पेट्रोलिंग एहलकारों ने तैनाती का मुतालबा किया था। अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पेट्रोलिंग के एहलकारों को घरों से करीब वाक़या पेट्रोलिंग पोस्ट पर तैनात करने के लिए मुतअद्दिद एहलकार ऐसे हैं जिनकी जानिब से ये शिकायत है कि उनको उनके घर से दूर दराज पेट्रोलिंग पोस्टों पर तैनात किया जाता है, जिसकी वजह से उनके कारकर्दगी में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उनको बड़ी दूर
दराज का सफ़र करके पेट्रोलिंग पोस्ट पर पहुंचना पड़ता है और दूर दराज का सफ़र करने के बाद घर वापस पहुंचना पड़ता है। ये वजह है कि उनका ध्यान हर वक्त टाइम से पहुंचने और टाइम से निकलने पर रहता है, जिसकी वजह से उनकी काम की कारकर्दगी इंतहाई मुतासर होती है। एहलकारों की जानिब से ये शिकायत दर्ज करवाते हुए उनसे ये अपील भी की गई थी कि उनको घरों के करीब आके जो पेट्रोलिंग पोस्ट है वहाँ पर तैनात कर दिया जाए तो वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। एडिशनल IG हाईवे पेट्रोल की जानिब से एहलकारों की शिकायत पर रीजनल पुलिस सरबराहान को ये तजावीज़ भिजवाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया। उनसे ये कहा गया कि 72 घंटे के अंदर अपनी तजावीज़ भिजवाई जाएंगे एहलकारों को अगर घरों के करीब वाक़ पेट्रोलिंग पोस्टों पर। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा जेल खाना चाहत में शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल एंड कमांड रूम का कयाम आखिरी मराहिल में। जेलों से आला तालीम याफ्ता, मेहनती और ईमानदार अफसरान तैनात होंगे। DIG हेडक्वार्टर इंटरव्यू करेंगे और अफसरान का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा जेल खाना जात में शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल एंड कमांड रूम का कयाम आखिरी मराहिल में है। जेलों से आला तालीम याफ्ता, ईमानदार और मेहनती अफसरान तैनात होंगे। DIG हेडक्वार्टर इंटरव्यू करेंगे, जबकि अफसरान का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि महकमा ज़राअत झंग की स्मार्ट प्रोफाइलिंग प्रोजेक्ट के लिए इकदामात 10,000 से ज़ायद काश्तकारों को सॉइल एंड वाटर हेल्थ कार्ड्स का इजरा, काश्तकारों की ज़रई ज़मीन मजीद जरखेज बनाने में मदद मिल सकेगी। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। झंग में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों की स्मार्ट प्रोफाइलिंग का अमल जारी है। इस हवाले से काश्तकारों को जो है कि स्मार्ट प्रोफाइलिंग के दौरान जो है उनकी ज़मीनों का तमाम तो रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। महकमा ज़राअत के मुताबिक करीबन जो है वो 10,000 से ज़ायद जो है वो सॉइल एंड वाटर लेबॉर्ट्री से आने वाले नताइज के बाद जो है वो किसानों को कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये तमाम कार्ड जो हैं वो काश्तकारों की जो प्रोफाइल मुरतब करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। महकमा ज़राअत के मुताबिक रवां साल दिए जाने वाले सॉइल सैम्पलिंग टारगेट्स को जो है वो 100% मुकम्मल किया जा चुका है। इस हवाले से फील्ड स्टाफ की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तमाम तो सॉइल सैंपल और वाटर सैंपल जो हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ को भिजवाए गए हैं, जिसके बाद जो है वो महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी जारी किए गए हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक काश्तकारों को इन सॉइल हेल्थ कार्ड से जो है वो खासी हद तक फ़ायदा मिलने की तवक्को है। ख़ास तौर पर ऐसी ज़मीनें जहाँ पर जो है वो काश्तकारों की पैदावार मज़ीद बढ़ाने की उनको उम्मीद है, जिसमें फर्टिलाइज़र का बेहतरीन इस्तेमाल, जबकि पानी की भी जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से भी इक़दाम मुमकिन किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन के मुताबिक स्मार्ट प्रोफाइलिंग प्रोजेक्ट के तहत जो है वो काश्तकारों को जो तमाम तर उनका जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे जो फील्ड असिस्टेंट हैं उनको भी जो है बेहतरी के मौके मिल सकेंगे, जबकि ज़िला भर के अंदर ज़रखेज़ ज़मीन को जो है वो ज़रई ज़मीन को मज़ीद ज़रखेज़ करने के हवाले से भी इक़दाम मुमकिन किए जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया अवैस खान हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, FBR ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट करने की डेडलाइन में तोसी। टैक्स गुजार 31 मार्च तक अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकेंगे। कारोबार की नौयत, टैक्स अदायगियाँ और दीगर तफसीलात फराहम करना होंगी। लिस्ट से नाम निकालने और जुर्माने का इंदिया। आपको बता रहे हैं, FBR ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट करने की डेडलाइन में तोसी। टैक्स गुजार 31 मार्च तक अपने प्रोफाइल अपडेट कर सकेंगे। कारोबार की नौयत, टैक्स अदायगियाँ और दीगर तफसीलात फराहम करना होंगी। लिस्ट से नाम निकालने और जुर्माने का इंदिया। FBR ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट करने की डेडलाइन में तोसी कर दी गई। आपको बताएं कि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से असासों और जायदाद का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुकामी हुकूमतों के चीफ अफसरान अपनी जायदादों का रिकॉर्ड मुरतब करके इसे ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जहाँ बात की जाए लोकल गवर्नमेंट की जानब से अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको डिजिटाइज करने का फैसला किया गया और इस सिलसिले में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से तमाम जितने भी मुकामी हुकूमतों के सरबराहान हैं उन्हें कहा गया है कि यहाँ पर अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है, रेंटेड है या जो उनके पास मौजूद है, उसकी फहरिस्त बनवाई जाए और उसको जमा करवाया जाए। और जहाँ कहीं भी लिटिगेशन चल रही है तो वहाँ पर कम अज़ कम रेगुलेशन ऑफिसर को जाके वहाँ पर लिटिगेशन ख़त्म करवानी होगी और इस सिलसिले में जो अपना फॉलोअप है वो मौक़िफ़ है मजबूत तरीके से अदालतों में पेश करें और वहाँ पर जो कब्जे है वो ख़त्म करवाएं। इसके अलावा जो मिसिंग प्रॉपर्टीज़ है वो उनको भी इसमें ऐड किया जाए और जहाँ कहीं भी मार्केट रेट से कम ठेका चल रहा है वहाँ पर मार्केट रेट से ज़्यादा का जो रेंट है वो भी
लिया जाए ताकि हुकूमत को फ़ायदा हो सके। तो इस सिलसिले में यहाँ पर तमाम चीफ अफसरान को भी पाबंद किया गया है कि जल्द अज जल्द जितनी भी डिटेल्स हैं प्रॉपर्टीज़ की वो जमा करवाई जाएँ, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट के पास इस सिलसिले में डाटा मुरतब हो सके और इसको डिजिटाइज भी किया जाए, ताकि यहाँ पर लाहौर में हेड ऑफिस में बैठे हुए लोग जब चाहें इसको देख सकें। और अगर कोई इसको बर वक्त मुकम्मल करने में नाकाम रहता है तो जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वक्त हुए ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के खत्मे चेहलम के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिविजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आसिफ रजा कादरी और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, खादिम हुसैन रिजवी के चेहलम के हवाले से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में डिविजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद आसिफ रजा कादरी और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान इस वाले सुनकर क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आज की जो तकरीब का इनकाद किया गया है इसके क्या मकासद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर इस्तेमाम हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के ख़त्म चेहलम की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद ये है कि जिस तरह उन्होंने इस्लाम की खिदमत की है, उनकी दीनी कौमी मिली खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया है और अपने ज़ुम्मेदारान को ये पैगाम भी दिया गया है कि हम उनकी तालीमात पर अमल पैरा हों। अगर हम हकीकी कामयाबी चाहते हैं तो जो कौमें कामयाब होती हैं वो अपने मुहसनों की तालीमात पर अमल पैरा होती हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपने शोहदा कायदीन की तालीमात पर भी अमल रहा है और आज के इजलास में ये अहद किया गया है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला ने जिस तरह दीन और इस्लाम की खिदमत की है, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े वफादार थे, सफ़ीर इश्क़ रसूल थे। हमेशा उन्होंने अल्लाह और उसके महबूब करीम अलैहिस्सलाम के दीन की इखलास के साथ खिदमत की है। आज हमने भी ये अहद किया है कि हम हमेशा पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और यही पैगाम हम अपने तमाम सूबाई हल्काजात में ज़ुम्मेदारान के ज़रिए पहुँचाएँगे। आज के इजलास में उनके लिए फातह खानी भी की गई है, पाकिस्तान की तरक्की सलामती इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई है। पाक फ़ौज के शोहदा और शोहदाए पाकिस्तान और तमाम मुहिब वतन इदारों के शोहदा को खराज तहसीन भी पेश किया गया और उनकी बुलंदी दराजात के लिए दुआ भी की गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि आज की तकरीब का मकसद खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जो दीनी खिदमात हैं उनको खराज तहसीन पेश करना। बहुत शुक्रिया वैस अली हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, तांदलियावाला की गला मंडी के ताशरों का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। MPH चौधरी आदिल परवेज ने तरक्याती काम मुकम्मल करने पर इफ्तिताह कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं गुलरेज इकबाल से। गुलरेज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तांदलेवाला के गल्ला मंडी के जो ताजर हैं उनकी सुनी गई। तांदलेवाला की गल्ला मंडी में सड़कें, सेवरेज और दीगर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए। इसी हवाले से आज सूबाई व पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात चौधरी आदिल परवेज गुजर ने जो है बाकायदा तौर पर उसका इफ्तिताह किया है। चौधरी आदिल परवेज मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि कितनी ग्रांट से जो है ये इसके जो सोलंग नालियाँ और दीगर जो है काम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गला मंडी की जो डेवलपमेंट है ये एक दरीना मसला था तांदलियावाला की गला मंडी का। मैं समझता हूँ कि ज़िला फैसलाबाद में जो समुंदरी और जड़ांवाला और तहसील सदर फैसलाबाद की गला मंडी है, उन सब से तांदलियावाला की गला मंडी जो है वो डेवलपमेंट के लिहाज से सबसे पीछे थी। तो यहाँ पर जो कारपेट सड़क, टफ टैल और सीवरेज जो नाला है वो 1 करोड़ 10 लाख की ग्रांट से जो है वो उसे पाया तकमील तक पहुँचाया है। तो जो इसका डेवलपमेंट का काम था वो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हमने मुकम्मल किया है और इंशाल्लाह जो मज़ीद इसमें बेहतरी लानी होगी वो भी लेकर आएंगे। मार्केट कमेटी की जो हमारी टीम है, डॉक्टर अदालत खान साहब चेयरमैन मार्केट कमेटी और ज़फ़र इकबाल खिची साहब वाइस चेयरमैन, उनकी क़यादत में ये जो सारा काम है उसको मुकम्मल किया है। आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके मज़ीद जिस तरह इसकी इंक्रोचमेंट है उसके हवाले से, जिस तरह इसका गला है उसके हवाले से मज़ीद बेहतरी लाएंगे और इंशाल्लाह इसको आगे लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, जो है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से जो है वो तांदलेवाला की गला मंडी में जो है वो सड़कों का जाल और दीगर जो है जिसमें सेवरेज है, टफटाइल है, उसका जो है वो तरक्याती काम जो है वो करा दिए गए हैं। इसी हवाले से MP आदिल परवेज का ये कहना है कि मज़ीद भी जो है वो तांदलेवाला की गला मंडी के हवाले से जो इकदामात हैं वो भी अमल में लाए जाएंगे। मज़ीद इकदामात अमल में लाए जाएंगे। गुलरेज इकबाल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब ब्रीडिंग सेंटर गटवाला में रखे गए नायाब परिंदे बीमार होने लगे। इंतजामी की जानिब से 100 से ज़ायद नायाब परिंदों को रखने के लिए इंतजामात नहीं किए जा सके। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर गटवाला में मुख्तलिफ इकसाम के नायाब परिंदे मौजूद हैं, लेकिन उनको सर्दी और बारिश से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर में 46 मोर, 55 तितर बटेर और दिगर 100 से जायद परिंदे बारिश में भीगने लगे। परिंदे सर्दी में रहने की वजह से बीमार होने लगे हैं। सेंटर इंतजामिया का कहना है कि परिंदों को फीड अच्छी दी जाती है ताकि वो सर्दी से महफूज रह सकें। जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों में मैं ये नहीं कह सकता कि इनको प्रॉपर शेड की ज़रूरत है, तो फीड में हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं जिसमें मछली के तेल के कैप्सूल होते हैं, उसके अलावा हम इन्हें ग्राउंड नट दे रहे हैं, मगज़ मूंगफली। शहरियों ने इंतजामिया से परिंदों को महफूज रखने के लिए बेहतर इंतजाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शहदा गुमन, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में सूफी नाइट का एहतमाम किया गया। मारूफ गुलकार इबाद अली की जादुई आवाज से शहरी खूब महसूस हुए। शहरियों की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। आपको लिए चलते हैं।
न्यूज स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही।